नमस्कार, न्यूज़ डंका के वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। दरअसल 24 जुलाई को गुरुवार को जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज विशेष केंद्र और कुसुमाग्रज मराठी भाषा और सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन होना था। ऐसे में कुछ अशांति प्रिय तत्वों ने आकर उस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की और हमेशा की तरह दुर्भावना फैलाने की कोशिश की। परंतु उसके पीछे की उनकी मंशा क्या थी? असली मकसद क्या है? ये जानने के लिए हमने खुद जेएनयू के छात्रों से ही संपर्क किया है। तो वो हमें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में ज़रूर बताएँगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं सर्वेश पांडे जी, जो जेएनयू में ब बीए के छात्र हैं। साथ ही अक्षय लगड़ जी, जो एमए के छात्र हैं और शांभवी थिटे जी, जिन्हें आप जानते ही होंगे। ये जेएनयू में पीएचडी की छात्रा है। तो सर्वप्रथम मैं सर्वेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज विशेष केंद्र और मराठी भाषा साहित्य केंद्र, इसको लेके अचानक में जेएनयू में इतना हड़कंप क्यों? जेएनयू में अचानक विरोध प्रदर्शन क्यों? शायद ये जेएनयू के हिसाब से शायद अचानक नहीं है, क्योंकि पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज का इन्होंने अपमान कर चुके हैं ये लोग। जेएनयू से ऑफिस में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पे 2023 में जो कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद उनकी फोटो फ्रेम लगाई गई थी, तो ये फोटो फ्रेम इन्होंने तोड़ दी थी। हमेशा से वो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके विचार का विरोध करते आए हैं। उसके साथ ही इन्होंने अहिल्याबाई होलकर हो या सावरकर हो, इन जैसे महापुरुषों का भी हमेशा अवमान किया है। स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति है इनका, उसका भी उन्होंने अवमान हमेशा वक्त वक्त पे किया है। और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से एक सेंटर खुलना, तो ये शायद इनके लिए, मतलब ये बात इनको शायद डाइजेस्ट नहीं हुई और उन्होंने कुछ रीजंस देके, कुछ नॉमिनल रीजंस देके इस प्रोग्राम का विरोध किया। उनका मूल विरोध ये उस सेंटर को था, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से सेंटर खुलना। ये इनके लिए शायद उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होगा, पर ये हुआ। महाराष्ट्र सरकार और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की दोनों के सहयोग से ये हुआ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे देश के आराध्य दैवत है। उन्होंने उनकी जो नीति थी, उनका जो विचार था और उनकी जो तकनीक थी, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, वो उस तरीके से हमारे आने वाले युवाओं को भी, आने वाले पीएचडी स्कॉलर्स हो, उस चीज पे रिसर्च हो, वो चीज सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं देश में जाए, देश से बाहर जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सहयोग से ये सेंटर का स्थापना जेएनयू में हुआ। और ये प्रोग्राम भी प्योरली एकेडमिकल था। सीएम जो आए थे वो एक एकेडमिकल प्रोग्राम करने आए थे, उसका इनॉग्रेशन करने आए थे। कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, तो इसका सपोर्ट करना ही जायज था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हमेशा से ही जेएनयू में रहे हैं, उनका शायद ये अब काम ही हो गया है कि उनको ये ऐसा करना ही पड़ता है। नहीं, मेरा एक सवाल है, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, माफ कीजिए। पर इनके प्रदर्शन से, कम्युनिस्ट या फिर हम कहें लेफ्टिस्ट छात्रों के प्रदर्शन से, कि उद्घाटन समारोह तो रुकता नहीं, कार्यक्रम तो होता ही, जरूर होता, ठीक है, केंद्र भी बनाया जाता, तो फिर ऐसा क्यों कि विरोध जताना ही है, विरोध जताना ही है, ऐसा क्यों है? जबकि हम पहले भी जेएनयू की छवि कुछ कारणों से भारत विरोधी दिखाई गई थी। इससे पहले भी जो बड़े प्रदर्शन किए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए वगैरह, इससे जेएनयू भारत विरोधी संस्थान है, ऐसी एक छवि बनी। तो अभी क्या जेएनयू महाराष्ट्र विरोधी संस्थान है, ऐसा दिखाना चाहते थे? क्या था इसके पीछे की? शायद वो दिखाना चाहते होंगे, बट वो जेएनयू के 5% लोग भी नहीं है। ना जेएनयू भारत विरोधी है, ना जेएनयू महाराष्ट्र विरोधी। जेएनयू हमेशा से देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रही है, सबसे बड़ी इंक्लूसिव यूनिवर्सिटी रही है। यहाँ पे हर कोई सामान्य से सामान्य बैकग्राउंड से आया हुआ लड़का सीखता है, अपने देश के लिए आगे जाके काम करता है। बस कुछ 5%, 2% लोगों के कहने से वो भारत विरोधी नहीं बन जाता। और यही बात है कि मतलब पहले ही महाराष्ट्र से बहुत कम लोग जेएनयू में आते हैं, मतलब 7,000 की संख्या में 150-200 लोग जेएनयू से है।
और जब ऐसी कुछ सीएम जाने के बाद अगर ऐसा कुछ प्रदर्शन होता है तो ये बहुत गंदी, बहुत खराब छवि जाती है। ये सेंटर्स खुलने का एक माध्यम, एक जो कारण था वो ये भी था कि महाराष्ट्र के लोगों को भी सोशल और ऐसे चीजों में रिसर्च के लिए जेएनयू में स्कोप मिले। बट ये यही चाहते थे कि छवि ऐसी जाए कि अब जब पेरेंट्स महाराष्ट्र के या कहीं के भी पेरेंट्स जेएनयू में बच्चे को भेजे तो वो और 100 बार सोचे। तो ये गलत है, लेकिन उनकी वो सोच है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। जी जी। अक्षय जी, अक्षय जी, आपसे ऐसा सवाल था कि ये जो मराठी भाषा का केंद्र हम महाराष्ट्र से जा रहा है, साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक विशेष केंद्र निर्माण हो चुका है, तो इसका आगे चलकर फायदा क्या होगा? ये किस बात के लिए बनाया गया है? इसका फायदा भविष्य में कैसे होगा? हाँ, ज़रूर। जो जेएनयू में अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का जो सेंटर खुला है, और दूसरा जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में खुला है, कुसुमाग्रज सेंटर फॉर मराठी लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़। तो ये 2 सेंटर खुले हैं, और इनका जो रिसर्च का जो दायरा है वो भी अलग-अलग है। जैसे जो कुसुमाग्रज सेंटर फॉर मराठी लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज़ है, वो बेसिकली जो मराठी लैंग्वेज है उसका स्टडी करेगा, फिर जो मराठी जो साहित्य है उसका, और जो मराठी जो संस्कृति है उसका भी वहाँ पे स्टडी किया जाएगा। जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में इसके पहले बाकी भी बहुत सारे लैंग्वेजेस के सेंटर है, जैसे जिसमें बहुत सारे 15 से 16 फॉरेन लैंग्वेजेस है, और बाकी इंडियन लैंग्वेजेस की बात की जाए तो मराठी अभी वहाँ पे 5th लैंग्वेज है, जिसके लैंग्वेज में, उसकी संस्कृति में और उसके साहित्य का बहुत एक साइंटिफिक तरीके से रिसर्च किया जाएगा। और रही बात जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का जो सेंटर है, उसमें बेसिकली मराठा आर्मी हो गई, मराठा नेवी हो गई, और शिवाजी महाराज का जो गुरिल्ला वॉरफेयर का जो टेक्निक्स थे उसके ऊपर रिसर्च करके जो आज के मॉडर्न डे में शिवाजी महाराज के जो प्रिंसिपल्स थे, नेवी, आर्मी हो गई, गुरिल्ला वॉरफेयर हो गई, और बाकी भी जो उनकी जो स्ट्रेटेजी की जो उनके जो मूलभूत कुछ चीजें थी उनका स्टडी करके आज के हमारे इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका वहाँ पे बेसिकल स्टडी होना है। अच्छा, तो अगर संक्षेप में कहें तो इससे महाराष्ट्र की मराठी भाषा की सॉफ्ट पावर बढ़नी है। महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की परंपरा और महाराष्ट्र की भाषा, ये जन-जन तक पहुँचनी है, और उसमें आगे भी चलकर रिसर्च होंगी, और इस पर सरकार पैसा खर्च करना चाहती है, जिसका कम्युनिस्ट विरोध करते थे। क्या मैं सही हूँ संक्षेप में? हाँ, आपने ये बात सही कही है कि ये जो सेंटर खुला है, ये दोनों भी सेंटर, इसमें महाराष्ट्र की जो एक अस्मिता है उसको ये बढ़ावा जी, देने का ये काम करने वाली है। लेकिन तो आप हिपोक्रेसी, हाँ, जी, जी, जी। जी। नहीं, नहीं, आप कहिए, मैं टोकना नहीं हाँ, चाहूँगा। लेकिन आप हिपोक्रेसी की एक हद भी होती है, जो आप कम्युनिस्टों ने तो सारी हदें पार कर दी है। जब जून महीने में मुंबई में मराठी भाषा के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कुछ कम्युनिस्ट लोगों ने भी ज्वाइन किया था। आई थिंक एक एमएलए भी थे कम्युनिस्टों के, और एक बहुत बड़े लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के। उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ मिलके वो प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था मराठी भाषा के लिए, जो वहाँ पे वो हिंदी का सख्त विरोध कर रहे थे। लेकिन वही कम्युनिस्ट लोग आज जेएनयू में आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम मराठी भाषा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि इन लोगों का हिपोक्रेसी कितना है, और जो ये लोग यहाँ पे बैठ के मराठी भाषा के साथ-साथ महाराष्ट्र की अस्मिता को भी और गौरवशाली इतिहास को भी एक तरह से विरोध कर रहे हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र में जब अभी महानगर पालिका के इलेक्शन चलने हैं, तो महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस हिंदी का एक चलन हमेशा से हुआ है, और इस बार भी एंटी हिंदी नैरेटिव जोरों पर है। तो महाराष्ट्र में 2 पार्टियां हैं, एक उद्धव ठाकरे जी की है, एक राज ठाकरे जी की, और 5 जुलाई को एक कार्यक्रम हुआ जिसमें वो दोनों एक साथ आए। ठीक है, उस समय कम्युनिस्ट, आपने जैसे कहा उसी को दोहरा रहा हूँ कि कम्युनिस्ट, इकलौते कम्युनिस्ट एमएलए उस कार्यक्रम में शामिल हुए, यानी उन्होंने प्रो मराठी भूमिका यहाँ पर ली। तो ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र में मराठी अभिमान है, मराठी स्वाभिमान है, परंतु महाराष्ट्र के बाहर मराठी का कड़ा विरोध करना है, जोरदार विरोध करना है?
देखिए मैंने अभी-अभी बोला कि ये लोग बहुत जो है ना ये बहुत हिपोक्रेटिक लोग हैं। महाराष्ट्र में उनको दिखाई दिया कि अगर हम मराठी के साइड में बात करेंगे और हिंदी का विरोध करेंगे तो हमें वहाँ पे एक पॉलिटिकल गेन हो सकता है, जो कि उनको होने नहीं वाला है एक्चुअली। और महाराष्ट्र के बाहर जाने के बाद उनको लगता है नॉर्थ इंडिया में खासकर कि अगर हम यहाँ पे बैठे-बैठे हिंदी का सपोर्ट करेंगे और महाराष्ट्र को और मराठी को गाली देंगे, तो यहाँ पे हमें पॉलिटिकल गेन होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे बस पॉलिटिकल गेन की बात है, इस कारण ये लोग या वहाँ पे एक पोजीशन लेते हैं और नॉर्थ इंडिया में और जेएनयू में आके एक दूसरा पोजीशन लेते हैं। और इसी चीज़ के कारण ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो चुके हैं और इन्होंने खुद ही अपने आप को एक्सपोज़ किया है और इससे इनकी हिपोक्रेसी भी पूरी सामने आ गई है। तो ये भी सवाल बनता है कि आखिर जेएनयू के छात्रों ने इन ऐसे हिपोक्रेटिक प्रदर्शनों का विरोध तो किया होगा। तो ये विरोध कैसे हुआ? शांभवी जी आप कुछ बता पाएँगे ये विरोध कैसे रहा? क्या अन्य छात्राओं की भूमिका क्या रही? सबसे पहले तो अन्य छात्राओं की भूमिका ऐसी थी कि बहुत से छात्र नाराज थे क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर करते हैं उनसे प्यार करते हैं और जिनको मराठी भाषा से प्रेम है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। जैसे हमारे कई सारे दोस्त हैं जिनकी 3-4 पहली पीढ़ियां महाराष्ट्र से माइग्रेट होके कहीं और राज्यों में चली गई हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी आकर वहाँ पे वो प्रोग्राम अटेंड करना चाहते थे, पर उन्हें रोका गया वो प्रोग्राम अटेंड करने से, ठीक है? वहाँ पर उन्हें अड़ाया गया, वहाँ पर उन्हें अंदर आने नहीं दिया। तो ऐसे बहुत से छात्र जिनसे मैंने बात की, वो बहुत नाराज थे और उनमें मराठी भी थे, कुछ नॉन मराठी छात्र भी थे। तो उन्होंने इस पर कड़ी नाराज़ी जताई है। तो ऐसे कुछ छात्रों के हमने सिग्नेचर भी जमा किए हैं। ऐसे कुछ छात्रों से बात करके हमने एक प्रेस नोट भी निकाला था, जिसमें हमने मेंशन किया था कि वी आर मराठी प्रेमी पीपल, जो मराठी से प्यार करते हैं। हमने ये प्रेस नोट में ही निकाला था कि हम सारे मराठी हैं, इसमें जो मराठी भाषा और छत्रपति शिवाजी महाराज से जो प्यार करते हैं, वो सारे लोगों ने इस चीज की निंदा की है, इस चीज का विरोध किया है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये जो है, वो जो कार्यक्रम था वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वो महाराष्ट्र की अस्मिता से रिलेटेड कार्यक्रम था, जिसमें महाराष्ट्र के शासन के रिप्रेजेंटेटिव जिनको महाराष्ट्र की जनता ने चुना है, वो आए थे इनॉग्रेशन करने। वो कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, उसमें वो किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो महाराष्ट्र शासन का कार्यक्रम था, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम था। किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी स्टूडेंट यूनियन की पार्टी का वो कार्यक्रम नहीं था। तो उसको आपको विरोध करना था, जैसे उसको अगर आपको विरोध करना था तो आप किसी और तरीके से कर सकते थे, लेकिन इनको इनको इनके पास कोई रीजन ही नहीं बचा था फ्रैंकली, कि इन्होंने पहले भी बहुत कोशिश की कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जाए, उनकी छवि डिस्टॉर्ट की जाए, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। इसकी कोशिश बार बार कम्युनिस्ट कैंपस में करते आ रहे हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। तो कुछ कारण निकाल के, मतलब जो जिसको कारण बोला भी नहीं जा सकता, ऐसे कारण से इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और इनके जो जेएनयू के जो इलेक्टेड कुछ ऑफिस बेयरर्स है, उनके आप स्टेटमेंट देखोगे तो आपको इतनी हंसी आएगी कि इनको महाराष्ट्र की राजनीति क्या है, महाराष्ट्र सरकार की भूमिका क्या है, इस पर कुछ नहीं पता। जैसे उन्होंने, अक्षय ने कहा कि उन्होंने यहाँ पर मराठी का विरोध किया, इन्होंने जी। मराठी बोलने, मराठी सीखने वालों को और जिनको जिनको मराठी के प्रति अभिमान है, ऐसे लोगों को वो भाषा को ही रीजनल इंपीरियलिस्ट भाषा कहा। मतलब यहाँ पर एक राज्य का है, उसका वर्चस्ववाद बढ़ रहा है। ये कम्युनिस्टों की यहाँ पर भूमिका है, जस्ट बिकॉज एक मराठी भाषा का सेंटर शुरू हुआ। जी, मैं ऐसे ऐसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कम्युनिस्टों की एक नीति हमेशा से रही है, तो कोई शोषक है तो कोई शोषित है। तो उन शोषक और शोषित में इन्होंने मराठी भाषा को ही शोषक, मराठी संस्कृति को शोषक और अन्य को शोषित में डाल दिया।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और फडणवीस जी ने भाषण में भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता को, मैं खुद मुंबई से आती हूँ, हमें हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जितना अच्छे से मराठी में बात करते हैं उतना अच्छे से कंफर्टेबली हिंदी में बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। तो हम एक ऐसे कल्चर से आते हैं जहाँ पर हमें सिखाया गया है कि भाषा कोई भी हो वो एक संवाद का माध्यम है। लिटरेचर जो है, जो साहित्य है, वो संस्कृति का माध्यम है। तो हम एक ऐसे संस्कृति से आते हैं। तो और यहाँ पे ये जो वर्चस्ववादी स्टेटमेंट कर रहे हैं, उनको क्या ही पता महाराष्ट्र के बारे में, उनको करंट पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में भी नहीं पता। उनको बस उस सेंटर को विरोध करना था, इसलिए कुछ कारण उनको मिल नहीं रहा था, इसलिए ऐसे ही वो जो मिला उसको समेटा और वहां पर विरोध करने, डफली बजाने चले आए। तो हमने ऐसा भी सुना कि महाराष्ट्र में जो विशेष जन सुरक्षा विधेयक करके आया है, अभी पारित हुआ है, अर्बन नक्सलियों पर नकेल कसना उसका ऐसा उद्देश्य है। तो उन्होंने ये कारण भी रखा कि देवेंद्र फडणवीस के आने से कि जन सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए हम इसे रोकते हैं, ऐसा भी सुनने में आया। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, ये सच है। और वो तो विरोध करेंगे ही ना, क्योंकि उनके जी। आका जो जेल में जा रहे हैं। जी, जी, जी। तो सवाल यही बनता है कि महाराष्ट्र में जन सुरक्षा विधेयक आया तो महाराष्ट्र में भी कम्युनिस्ट नेता है, कार्यकर्ता है। इतना विरोध महाराष्ट्र में लेफ्टिस्टों से नहीं दिखा। अगर हम विधानसभा की बात करें तो एकमात्र कम्युनिस्ट नेता विधानसभा में है महाराष्ट्र की। और उनके अलावा बाकी सब ने यूनानिमसली महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित किया। एकमात्र कम्युनिस्ट नेता ने विरोध किया। तो ये विरोध हमें महाराष्ट्र के धरातल में नहीं दिखता, लेकिन दिल्ली में दिख रहा है। ऐसा क्यों? बिल्कुल इतना नहीं। डर है? आप इस चीज के बारे में मैं आपको कहती हूँ। जैसे जी, महाराष्ट्र में एक एक इंसान ने उस पूरे बिल का विरोध किया, वैसे जेएनयू में 2% लोग, जो अभी ये जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें 8 से 10 पार्टियों ने वो प्रोटेस्ट का कॉल दिया था और उसमें 100 लोग भी नहीं आ रहे थे। आज 8,000 लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, उनमें से 100 स्टूडेंट भी उस बिल का विरोध करने नहीं आए थे। इसमें आप उस प्रोटेस्ट की जो कुछ प्रतिमा बाहर मीडिया में दिखाई जा रही है, उसको आप समझ लेना। वो प्रोटेस्ट जो हुआ, वो उसका कॉल जेएनयू एसयू स्टूडेंट यूनियन, इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन ने खुद दिया था, फिर भी 100 लोग उस प्रोटेस्ट में नहीं पहुंच पाए थे। तो आप सोचिए, आप उन 7,900 बच्चों की राय लीजिए, उन 100 बच्चों की राय लेने से अच्छा है। तो यानी आप हम ऐस देख सकते जी, हैं, जी, जो जी, कहिए। 1% लोग भी वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए थे पूरे जेएनयू से। जी, जी। तो फिर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑपरेशन कगार से नक्सलवादी जंगल में जा रहे हैं, संख्या कम हो रही है और यहाँ अर्बन नक्सलियों की संख्या दिन-ब-दिन कम हो रही है। और ये आपके एब्सोल्यूट, संस्थान जेएनयू जैसे लेफ्टिस्ट ड्रिवन संस्थान में भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है। जेएनयू अभी काफी बदल चुका है, सिर्फ लेफ्टिस्टों का राज यहाँ पर नहीं रहा है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय विचार है उनकी भी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। और वही उनको कहीं ना कहीं डर है कि इनकी जो दुकानें हैं, आइडियोलॉजिकल दुकान जो लेफ्टिस्टों ने जेएनयू को बनाया है, वो खत्म हो जाएगी और इस यूनिवर्सिटी से राष्ट्रीय विचार बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इसी का डर इनको ज्यादा है। जी, जी। तो ये थे जेएनयू के छात्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज विशेष केंद्र और कुसुमाग्रज मराठी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन समारोह में शामिल थे, जिन्होंने जो कुछ 100 लेफ्टिस्ट विचारों के लोग इस केंद्र के विरोध में थे, उनका कड़ा विरोध भी किया और हमें इस बारे में जानकारी भी दी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, आपके विचारों को समझकर, आपका स्टैंड देखकर, आपकी भूमिकाएँ देखकर, आप जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। मिलते हैं दर्शकों से, ये करते हैं कि अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा,
आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह सकते हैं। इंटरव्यू अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए इंटरव्यू में, तब तक नमस्कार।